आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली। आम आदमी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये घोषणा पत्र जो तैयार किया गया है वो लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। दिल्ली वालों से उनकी समस्याएं पूछी गई हैं। दिल्ली वाले क्या चाहते हैं, किस तरह की दिल्ली चाहते हैं, किस तरह की सुविधाएं वो चाहते हैं, ये तमाम बातें पहले दिल्ली वालों से जानी गई हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी का ये घोषणा पत्र जो इस वक्त जारी किया जा रहा है, और ये कयास लगाए जा रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के इस घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, बिजली पानी की कीमतें होंगी, अवैध कॉलोनियों का मुद्दा होगा। लेकिन अब ये घोषणा पत्र जारी हो चुका है और बस अब से कुछ ही देर में ये तय हो जाएगा कि इस घोषणा पत्र में क्या है। तो अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली फतेह के लिए जुटी पार्टियों में से आम आदमी पार्टी ने आज जारी किया है। कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। बीजेपी ने कहा है कि वो घोषणा पत्र की जगह विजन डॉक्यूमेंट लाएगी। ये चेयर दे दो यहाँ से। क्या कुछ है इस घोषणा पत्र में, बस उसकी घोषणा करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। किसी को बोल दो गर्म पानी ला देंगे। आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता। शुरू करें। आज आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा में होने वाले चुनावों के पहले अपना मैनिफेस्टो रिलीज करने में बहुत हर्ष हो रहा है। वैसे तो ये मैनिफेस्टो के अधिकतर पॉइंट पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं। दिल्ली डायलॉग नाम से पिछले 3 महीने से दिल्ली के लोगों से लगातार बातचीत चल रही है और दिल्ली डायलॉग के जरिए समय समय पर अलग अलग मुद्दों और समाज के अलग अलग तबकों के बारे में कई सारी घोषणाएं की जा चुकी है, कई सारे एक्शन पॉइंट्स बताए जा चुके हैं। हमारे लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, हमारा मैनिफेस्टो एक तरह से बहुत पवित्र डॉक्यूमेंट है। ये हमारे लिए गीता की तरह है, ये हमारे लिए बाइबल की तरह है, ये हमारे लिए कुरान की तरह है, ये हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहिब की तरह है। अगले 5 साल आम आदमी पार्टी क्या करेगी, ये मैनिफेस्टो हमारे हर एक्शन को गाइड करने वाला है। पिछली बार भी हम लोगों ने जो कुछ कहा 49 दिनों में वो करके दिखाया। जो कहा सो किया। आम आदमी पार्टी इस फिलॉसफी में यकीन करती है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब भी जो हम कह रहे हैं वो हम करेंगे। दूसरी पार्टियां, उनके लिए मैनिफेस्टो महज एक फॉर्मेलिटी होती है कि चुनाव के पहले कुछ तो बोलना ही है जी। अगर आप कांग्रेस का 15 साल राज था दिल्ली में, कांग्रेस के तीनों पुराने मैनिफेस्टो को उठाएं जो उन्होंने चुनाव जीतने के पहले घोषणा की थी, तो शायद 15 साल में उसमें से 50% क्या 80% से ज़्यादा बिंदुओं पे उन्होंने काम भी शुरू नहीं किया होगा। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में घोषणा पत्र ही नहीं ला रही है। क्यों नहीं ला रहे हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी शर्म महसूस कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन लोकसभा के पहले जितने वादे उन्होंने किए थे, जो बातें उन्होंने की थी, एक भी उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। पूरा करना तो दूर, उस पर काम भी शुरू नहीं किया। 7 महीने आज पूरे होने को आए। उन्होंने कहा था 30% बिजली कम करेंगे। 30% बिजली कम करना तो दूर,
उन्होंने 15% बिजली बढ़ा दी, 2 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए। उन्होंने कहा था महंगाई दूर करेंगे, महंगाई दूर करने की दिशा में तो एक भी कदम नहीं उठाया, उल्टे हर चीज उन्होंने महंगी कर दी। उन्होंने कहा था रिश्वतखोरी बंद करेंगे, रिश्वतखोरी बंद करना तो बहुत दूर की बात, पूरी दिल्ली की जनता रिश्वतखोरी से त्रस्त हो चुकी है, हर चीज के रिश्वत के रेट बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा था फुल स्टेटहुड देंगे दिल्ली को, और अब दिल्ली चुनाव के पहले उनके नेता इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं नहीं स्टेटहुड की तो जरूरत ही नहीं है, नहीं नहीं देखेंगे, हर चीज पे मुकर गए, हर चीज पे मुकर गए। तो अब भारतीय जनता पार्टी इस बार मैनिफेस्टो ही रिलीज नहीं कर रही है, उनको लग रहा है वादे करो ही मत, कोई पूछेगा ही नहीं चुनाव के बाद। लेकिन दिल्ली की जनता तो देख रही है ना, बीजेपी, दिल्ली की बीजेपी दिल्ली से पूरी तरह से कटी हुई है, उन्हें पता ही नहीं कि दिल्ली की समस्याएं क्या हैं। उनके जो अब सीएम कैंडिडेट घोषित हुए हैं, उनसे पूछा गया अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के बारे में, तो वो जे कॉलोनीज के बारे में बताने लगी। तो उन्हें पता ही नहीं दिल्ली की समस्याएं क्या हैं, जे कॉलोनी क्या होती है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी क्या होती है, रीसेटलमेंट कॉलोनी क्या होती है, इसमें फर्क क्या होता है। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जैसे मैंने बताया, ये एक रात का काम नहीं है, ये 4 महीने की एक बहुत बड़ी टीम की कड़ी मेहनत का नतीजा है। और इस टीम की अध्यक्षता आशीष खेतान जी ने की थी। 4 महीने से इनकी बहुत बड़ी टीम काफी मुद्दों पे लगी हुई है। इन्होंने कई 100 मीटिंग्स की पूरी दिल्ली के अंदर, जगह जगह जाके कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से इन लोगों ने बात की, और आज दिल्ली डायलॉग के जरिए कई घोषणाएं की गई, उन घोषणाओं पे जनता के सुझाव मांगे गए, और आज ये जो मैनिफेस्टो रिलीज किया जा रहा है, ये उस सारी रिसर्च और उस सारे डिस्कशन, उस सारे दिल्ली डायलॉग का नतीजा है। हम कैसी दिल्ली चाहते हैं? हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिस पे दिल्ली के हर वर्ग को गर्व हो। ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिसमें गरीबों का भी विकास हो, मिडिल क्लास का भी विकास हो, अमीरों का भी विकास हो, जिसमें हर किस्म के लोग गर्व महसूस करें अपनी दिल्ली के लिए, हर धर्म के लोग गर्व महसूस करें, हर जात के लोग गर्व महसूस करें। हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिसपे देश के लोग गर्व महसूस करें, ये दिल्ली हमारी देश की राजधानी है। हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिसपे दुनिया गर्व करे कि अरे वाह, भारत की राजधानी ऐसी है। ये मैनिफेस्टो समाज के हर वर्ग की समस्याओं और उनकी सुझावों को इंक्लूड करता है। ये मैनिफेस्टो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करता है कि महिलाओं को सुरक्षा कैसे देनी है। ये मैनिफेस्टो गृहिणियों के महंगाई की बात करता है कि गृहिणियों का घर का खर्चा नहीं चल रहा, उनको कैसे सुकून पहुंचाया जाए। हमारे बुजुर्ग, उनका बहुत एहसान है हम लोगों के ऊपर। आज हम जो कुछ भी हैं हमारे बुजुर्गों की वजह से हैं। कोई पार्टी, कोई सरकार अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखती, लेकिन आम आदमी पार्टी, उसने बुजुर्गों के लिए इस मैनिफेस्टो में स्पेशल प्रावधान किए हैं। हमारे बच्चे, बच्चों की शिक्षा, बच्चों का खेल, ये मैनिफेस्टो बच्चों के लिए बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। युवाओं के लिए, हमारे दिल्ली के युवा की क्या क्या जरूरतें हैं, युवाओं की उच्च शिक्षा, युवाओं के लिए फ्री वाईफाई, युवाओं के लिए नौकरियां, युवाओं के लिए कारोबार, इस मैनिफेस्टो में उसका पूरा खाका तैयार किया गया है। व्यापारियों के लिए, आज एक वक्त ऐसा था जब दिल्ली व्यापार का हब मानी जाती थी, आज दिल्ली से सारा व्यापार उठ के बाहर चला गया। व्यापारियों को चोर और डाकू की तरह दूसरी पार्टियां और सरकार देखती है। हमने व्यापारियों को गले लगा दिया जब हमारे सरकार थी, और उसका एक बहुत अच्छा नतीजा आया। ये मैनिफेस्टो व्यापारियों को क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती है उसके बारे में बात करता है। वकीलों के बारे में, वकीलों की क्या क्या समस्याएं हैं, उनके क्या क्या समाधान हैं। ठेके पे काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में, उनको कैसे पक्का किया जाएगा, कब तक पक्का किया जाएगा। उद्योगपतियों के बारे में, उद्योगपति हमारे समाज का, हमारी अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। उद्योगपतियों की क्या क्या समस्याएं हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वालों की क्या क्या समस्याएं हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को कैसे पक्का किया जाएगा, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की क्या समस्याएं हैं,
उनको कैसे मकान दिए जाएंगे, उनको कैसे सम्मान की जिंदगी दी जाएगी, रीसेटलमेंट कॉलोनी में रहने वालों की क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे फ्री होल्ड किया जाएगा। गांव देहात के दिल्ली में 360 गांव हैं, लेकिन आज तक किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने गांव देहात की चिंता नहीं की। आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली के साथ साथ गांव के विकास, गांव का भी विकास करना चाहती है। दिल्ली के अपार्टमेंट्स में रहने वालों की, मिडिल क्लास एरियाज में रहने वालों की, पॉश एरियाज में रहने वालों की, उनकी किस किस्म की समस्याएं हैं, उसके बारे में भी ये मैनिफेस्टो एक अच्छा खाका तैयार करता है। दिल्ली के किसानों की क्या समस्याएं हैं, उसके बारे में भी इस मैनिफेस्टो के अंदर है। ई रिक्शा चालकों को 4 महीने से सरकार ने बेरोजगार किया हुआ है, उसके बारे में आम आदमी पार्टी क्या करेगी। दिल्ली के ऑटो वालों की क्या समस्याएं हैं, उनसे, उनके बारे में क्या क्या किया जाएगा। एक्स सर्विसमैन, दिल्ली में ढेरों एक्स सर्विसमैन रहते हैं, लेकिन आज अलग अलग पार्टियों ने उनके बारे में ऐलान तो किए, लेकिन चुनाव के बाद उनको भूल गई। यमुना को कैसे साफ करेंगे, दिल्ली की ट्रैफिक की समस्याओं को कैसे समाधान करेंगे, दिल्ली के पर्यावरण को कैसे साफ करेंगे, और ऐसी दिल्ली बनाएंगे जिसमें सब धर्म और सब जातियों के लोग भाईचारे के साथ जी सकें। हमारा सपना है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में दिल्ली को ट्रेड हब, व्यापार का हब बनाया जाएगा, दिल्ली को टूरिज्म का हब बनाया जाएगा। दिल्ली के अंदर टूरिस्ट, इतने सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिसमें दुनिया भर के लोगों का इंटरेस्ट है, लेकिन आज उनकी हालत बहुत खस्ता है। तो दिल्ली को टूरिज्म का हब बनाएंगे, ट्रेड का हब बनाएंगे और एजुकेशन का हब बनाएंगे, सर्विस सेक्टर का हब बनाएंगे। इन 4 सेक्टर्स के अंदर अगर दिल्ली का विकास किया जाता है तो रोजगार की अपार संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज, अवसर क्रिएट होंगे। अब मैं एक एक करके स्पेसिफिक बिंदुओं पे आता हूं। गवर्नेंस के मुद्दे पे सरकारी कामकाज को कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले रिश्वतखोरी बंद करेंगे। 49 दिनों में आज सारी दिल्ली मानती है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने रिश्वतखोरी बंद कर दी थी। दोबारा आएंगे, दोबारा 1 हफ्ते के अंदर फिर से वही टेलीफोन लाइन चालू करेंगे जिसके चमत्कार की वजह से पूरी दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी बंद हुई थी। और दिल्ली के अंदर जन लोकपाल बिल पास करेंगे। आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से आए, ऐसा पूरी दिल्ली मन बना चुकी है। इस बार पूर्ण बहुमत मिलेगा तो दिल्ली विधानसभा के अंदर जन लोकपाल बिल पास होगा। दिल्ली की जनता की सीधी भागीदारी हो दिल्ली सरकार में, यह सुनिश्चित करने के लिए स्वराज का कानून पास किया जाएगा और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले जो अपना वादा किया था वो वादा पूरा करेगी और हम केंद्र सरकार से वो वादा पूरा करवाने के लिए समय समय पर केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेंगे और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा के रहेंगे। महिलाओं की सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बात तो सारी पार्टियां करती हैं। सब पार्टियां कहती है महिला सुरक्षा करेंगे, उनसे पूछो कैसे करोगे तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एक प्रैक्टिकल और इफेक्टिव खाका तैयार किया है। आज दिल्ली के अंदर अगर कोई गलत काम करता है उसे यह डर नहीं है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे और हमने हिसाब लगाया है कि 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अगर बैरक ओबामा जी अमेरिका के राष्ट्रपति जी की यात्रा के लिए हम लोग 15,000 सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगा सकते हैं तो हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए 10 से 15 लाख कैमरे लगाना तो बहुत छोटी सी बात है। पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, कोई भी गलत काम करेगा उसे डर होगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। दूसरी चीज, हर बस के अंदर सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाएंगे। कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है उसे डर होगा कि उसको तुरंत सिक्योरिटी गार्ड पकड़ेगा और थाने के अंदर बंद करा देगा। उसे डर होगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा। कोई लड़का बस में किसी लड़की को छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सिक्योरिटी गार्ड कहां से आएंगे तो दिल्ली के अंदर 12,000 होमगार्ड हैं जिनको अभी कोई काम नहीं दिया गया।
इन होमगार्ड्स को हम पक्का करेंगे, इनकी नौकरी को पक्का करेंगे और इनको बसों के अंदर तैनात करेंगे। पूरी दिल्ली को फ्री वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा। इससे एक तरह से तो दिल्ली की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे ये हमारे हिसाब से एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सड़क, टेलीफोन, बिजली, पानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा माने जाते हैं। इसी तरह से आधुनिक अर्थव्यवस्था के अंदर वाईफाई और कनेक्टिविटी, ये नेट कनेक्टिविटी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा मानती है आम आदमी पार्टी। तो पूरी दिल्ली को फ्री वाईफाई कनेक्ट करेंगे, जिससे कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी लेकिन महिलाओं की सुरक्षा में इससे भारी फायदा होगा, क्योंकि हर महिला को उसके मोबाइल फोन के ऊपर हम एक बटन देंगे, सुरक्षा बटन। जैसे ही खुदा न खास्ता कोई लड़की कहीं गलत स्थिति में फंस जाती है, जैसे ही वो बटन दबाएगी, वाईफाई के जरिए पुलिस को उस लड़की की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी और पुलिस 5 मिनट में पहुंच के उस लड़की को बचा सकती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। महिलाओं का के साथ अगर कोई भी गलत काम होता है, वो मामला 6 महीने के अंदर निपट के उस व्यक्ति को, दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके लिए जितने भी कोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे कि 3 से 6 महीने के अंदर दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये तो केवल सुरक्षा हुई। आज महिलाओं को हमें ऐसा वातावरण देना है कि उसे ये ना लगे कि मैं महिला हूं कि मैं पुरुष हूं। वो खुलेआम घूम सके, खुलेआम आजादी के साथ चैन की सांस ले सके, वो खुलेआम अपना काम कर सके, खुलेआम कॉलेज जा सके। ऐसा वातावरण हम लोगों को दिल्ली के अंदर बनाना पड़ेगा कि एक महिला को कभी भी ये ना लगे, कभी भी कमजोरी महसूस ना हो अपने महिला होने की वजह से। महिला और पुरुष एक साथ दिल्ली के अंदर चैन की सांस ले सके और अपना अपना काम कर सके, तब हम कह सकते हैं सही मायनों में महिलाओं की सुरक्षा है। गृहिणियों के लिए महंगाई दूर करेंगे, बिजली के दाम फिर से आधे करेंगे। जब तक बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं हो जाता, ऑडिट को हम तुरंत कराएंगे, तब तक बिजली में सब्सिडी देके बिजली के दाम आधे किए जाएंगे और ऑडिट होने के बाद जो ऑडिट के नतीजे आएंगे उसके हिसाब से बिजली के दाम फिक्स किए जाएंगे। फिर से 20,000 लीटर पानी हर परिवार को हर महीने मुफ्त देंगे। महंगाई को रोकने के लिए और भी कई सारे कदम इस मैनिफेस्टो में उनका जिक्र है। जैसा मैंने कहा, हमारे बुजुर्गों का हम लोगों पे बहुत एहसान है। आज वो जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर हैं कि जब उन्हें जरूरत है तो सरकार का ये फर्ज बनता है, समाज का ये फर्ज बनता है, हम सब लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम उनकी सेवा करें, हम उनकी देखभाल करें। जो बुजुर्ग अपनी इलाज कराने में नाकाम हैं और इसी वक्त उनको सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत पड़ती है, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, सीनियर सिटीजन्स के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होगी। जो लोग अपना इलाज कराने में असमर्थ हैं, उनकी दवाइयां, उनका इलाज, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकारी एम्प्लॉइज, आज दिल्ली के सरकारी एम्प्लॉइज के साथ षड्यंत्र खेला जा रहा है। 8 दिसंबर को एक ऑर्डर, एक सर्कुलर केंद्र सरकार ने सारे डिपार्टमेंट्स को भेजा था कि अगर 60 साल से रिटायरमेंट की एज घटाकर 58 साल कर दी जाए तो लिस्ट भेजिए कि कौन कौन लोग रिटायर हो रहे हैं। लेकिन अचानक केंद्र सरकार को याद आया कि अरे बाप रे, दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली में तो बहुत सारे सरकारी कर्मचारी रहते हैं, अगर ये सारे नाराज